क्या इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने का जो ऑफर है वो सीरियस है? ये माजरा क्या है और एक्चुअली क्या हो सकता है, आज इसमें बात करते हैं। मैं हूं फहद हुसैन, ये है मेरा डिजिटल चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इमरान खान साहब के हवाले से हर कुछ दिन बाद एक नई खबर आ जाती है, लेकिन इस बार जो खबर आई है, जिसका मुख्तसरन कल के वीलॉग में मैंने तज़किरा किया था, वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से आई है। और उस ऑफ़र में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बाकायदा एक दरख्वास्त दें तो हुकूमत जो है वो उनको बनी गाला शिफ्ट कर सकती है, अडियाला से निकाल कर। यानी जो उनका घर है, जो उनकी रिहाइश है, उसको सब जेल जो है वो करा दिया जाएगा और फिर उनको वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब माज़ी में इस तरह की मिसालें हमें मिलती हैं कि जहाँ पे कोई अहम शख्सियत है, उसको जब जेल हुई है तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसको जो है वो जेल की वजह या तो हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है या घर को सब जेल डिक्लेयर करके वहाँ पे कर दिया गया है। जनरल मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ था। जब उन्हें सज़ा हुई थी तो बाकायदा तौर पर वो पहले हॉस्पिटल में थे, फिर उनका जो यहाँ पे इस्लामाबाद में फार्म हाउस है वहाँ पे वो रहे, उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया। फिर वो कराची में जो उनका घर है वहाँ पे रहे। इस तरह की और भी मिसालें मिलती हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो जिसका जिक्र जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने किया। अब सवाल दो हैं और बारी बारी दोनों पे ज़रा बात करते हैं। पहला तो ये कि क्या ये वाकई में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियस ऑफर है, और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सीरियसली कंसिडर करेगी और क्या इमरान खान साहब ये ऑफर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले ज़रा जो पहला सवाल है ना उससे निपटते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर हुकूमत वाकई में ये चाहे कि वो इमरान खान साहब को जो है वो अडियाला जेल से मुंतकिल करे, उनको घर लाए, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद क्या होगा? मकसद होगा कि जी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिया जाए और उस रिलीफ के नतीजे में उनसे भी कुछ वादे लिए जाएं या कोई कमिटमेंट्स ली जाएं। यानी गर्ज ये कि कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ा जाए। यही एक बेसिक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि गवर्नमेंट की कैलकुलेशन हो कि जी वो जब तक जेल में बैठे हुए हैं तो जो एक सिंपैथी वोट होता है वो उनके साथ रहेगा और उनको उनका जो सियासी कद काठ है वो बढ़ता रहेगा। सियासतदान जब भी जेल में रहता है और डट के रहता है तो उसकी मकबूलियत में कमी नहीं होती, उसमें इजाफा ही होता है। ये हमारी तारीख जो है ये बताती है। तो गवर्नमेंट का शायद ये भी एक लॉजिक हो सकती है कि जी हमने तो अपनी तरफ से उनको जेल में डाला है ताकि वो सियासी मैदान से बाहर हो जाएं, लोगों की नज़रों से दूर हो जाएं। जो उनका सबसे बड़ा जो वेपन है इमरान खान साहब का, बयानिया बनाना, मीडिया में अपने आप को अलाइव रखना और अपनी जो एक अग्रेसिव किस्म का जो उनकी एक सियासी अप्रोच है उसको उस विजिबिलिटी के ज़रिए अगले मुखालिफिन को दबाव में रखना, ये वो तमाम तर चीज़ें नहीं हमने देखा। जब इमरान खान साहब जो है उनको निकाला गया हुकूमत से 2022 में, तो उसके बाद उस वक्त तो हर शख्स ये जानता है और एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इमरान खान साहब की मकबूलियत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले बिल्कुल ज़मींबोस हो चुकी थी और एक हर तरफ लोग एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब जो अगला इलेक्शन आ रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो जाएगा। और नून लीग का जो वोट बैंक था वो उस टाइम उरूज पर था। और ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, आपने सुनी होगी। मैं उसको आपको उसकी तस्दीक करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर और बेशतर जो लोग थे, जो एमएलएज और एमपीएस थे, वो ये चाहते थे कि उन्हें किसी भी तरीके से नून लीग का टिकट मिले, वरना पीटीआई के टिकट पे तो उनको अपनी हार नजर आ रही थी। लेकिन फिर हुआ क्या? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक
बहुत ही महारत से एक बयानिया बनाया, जो बयानिया मैं पहले भी कहता था और मैं आज भी इसे मेंटेन करता हूँ कि वो जो अमरीकी साजिश और ये वो सारा एक मनगढ़ंत किस्म का बयानिया था। यानी कि ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, उस साइफर का भी सारे पोल जो हैं खुल ही गए। लेकिन बहरहाल वो अलग बात, इमरान खान साहब ने वो बयानिया बनाया ऑपोजिशन में आके, और एक बार फिर जो उनकी मकबूलियत जो कि बिल्कुल फारिग हो चुकी थी, हमने देखा कि उनके वोट बैंक भी मोबिलाइज हुआ, उनके सपोर्टर भी मोबिलाइज हुए, जो एक उन्होंने लगातार जलसे जुलूसों का एक सिलसिला शुरू किया, उससे उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को ठीक ठाक दबाव में डाल दिया था। और उस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें अब उस वक्त जो उससे चंद महीने पहले जो पीटीआई के लोग कहते थे कि जी हमारा अगला इलेक्शन गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के चंद महीने बाद अब पीडीएम के लोग कहने शुरू हो गए थे कि हमारा अगला इलेक्शन गया। ये वजह ऑब्वियसली हो सकती है कि जी इमरान खान साहब जब तक जेल में रहेंगे तो उनका जो सियासी कद है वो बढ़ता जाएगा, लोगों की जो जज्बात हैं वो हर हवाले से वो इमरान खान साहब के लिए वो जो उनमें जो एक उनकी सपोर्ट है, एक लगाव है, वो उसमें इजाफा ही होता रहेगा। और जितना अरसा ज़्यादा वो जेल में रहेंगे उतना ज़्यादा उनका जो पॉलिटिकल वेट है वो बढ़ेगा। तो अब उसको कम कैसे किया जाए? तो एक लॉजिक तो ये है कि जी उनको अगर आप वहाँ से निकाल लेते हैं और वहाँ पे लाके अपने घर में बिठा लेते हैं, तो वो जो एक इमेज होता है कि जी एक लीडर है, वो अपनी आवाम के लिए जेल काट रहा है, सख्तियाँ मुश्किलें झील रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप सब जेल घर को करार दे दें, ज़रूर दें, लेकिन फिर घर आखिर घर होता है। तो हुकूमत का ये भी मकसद हो सकता है कि जी इस तरीके से उनको वहाँ पे उनका जो एक जेल में रह के जो उनको एक एडवांटेज हो रहा है उसको नलिफाई किया जाए। ये मुमकिन तौर पर वजूहात हो सकती है। लेकिन एक इशू जो है, एक इसका एक पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए वाई मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा इस ऑफर को, क्योंकि अगर जेन्युइनली हुकूमत ये चाहती कि ये इमरान खान साहब को वहाँ से मूव किया जाए तो ये ऑफर पब्लिकली टेलीविजन पर नहीं आती, ऐसे नहीं होता। अगर हुकूमत संजीदा थी तो ये खामोशी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात होती, बैक चैनल में बात होती, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती, एक सेंस लेते, अच्छा हम ऐसी ऑफ़र करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी क्या कंडीशंस हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट संजीदा होती तो वो इसकी एक बड़ी ही इसको एक बिल्डअप करती तरीके से और पब्लिक में तभी लाती जब मामला जो है वो बहुत हद तक तय हो चुके होते। फौरी तौर पर पब्लिक में ही आके ऑफर करने का मतलब है कि अगलों से आपने ना ही करवाना, विच इज़ वाई मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कितना सीरियसली लेगी। असद कैसर साहब के बारे में उनका बयान, एक रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने कहा कि जी अगर हुकूमत संजीदा है तो हम इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने भी दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के नुक्ता नज़र से देखें तो जिस तरीके से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने इस ऑफ़र को फ्रेम किया है कि वो हमें, यानी इमरान खान साहब हमें ख़त लिखें, हमें दरख्वास्त लिखें, हमें चिट्ठी लिखें और हमें कहें कि जी मुझे रिलीज़ दें, मुझे बनी गाला भेजें, अगर वो ये करते हैं तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो बड़ी संजीदगी से गौर कर सकते हैं। इमरान खान साहब भी क्यों करेंगे? जो पूरा उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया हुआ है डिफाइंस का, और वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, उसमें शिद्दत आ रही है। नए जो चीफ मिनिस्टर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। सड़कों पे जलसे जुलूस का जो सिलसिला है उसकी बात हो रही है, और इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं तो उस पर उन्होंने अपना कोई रवैया नरम तो नहीं किया। वो तो डायरेक्ट जो है वो जो टॉप लीडरशिप है इस्टेब्लिशमेंट की, उस पर कड़ी से कड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो ठीक है, एक कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आप एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं ताकि बाद में फिर आपकी निगोशिएशन में फिर आप थोड़ा सा आपके पास स्पेस हो अपनी पोजीशन को फ्लेक्सिबल करने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इस ऑफ़र के मुताबिक खुद ख़त लिखा कि मुझे रिलीफ दें और मुझे बनी गाला भेजें, तो उन्होंने जो अपना एक पूरा एक पॉलिटिकल बयानिया बनाया हुआ है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा। और इस टाइम इमरान खान साहब के पास बयानिए के अलावा और है क्या? जेल में बैठे हैं, पार्टी उनकी जो है उसको दीवार से लगाया हुआ है। द ओनली थिंग ही हैज़
इज हिज पॉलिटिकल पोजीशन, उनका बयानिया, उस बयानिया को वो क्यों ऐसे खराब करेंगे? तो अब फिर ऑब्वियसली अगर ये सूरत हाल है तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये ऑफर आई क्यों या ये बोला क्यों? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने ये सियासी चाल चली है और उन्होंने ही सोचा है कि हम ये बात करेंगे। ये बात करने से कम से कम हम कल को ये कह सकते हैं कि देखिए जी, हम तो फरागदिली से काम ले रहे हैं, हम तो ये भी बात ऑफर देना चाह रहे हैं, हम तो खुले जहन से और खुले दिल से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ इंगेज करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन को बेहतर करेंगे। अगर इमरान खान साहब ना कहते हैं तो कल को गवर्नमेंट कहेगी कि जी हमने तो कर दिया था, वो खुद ही नहीं कर रहे, तो आप देख लें फिर हमारा कसूर तो नहीं है। तो वो अपने आप को एक तरीके से एक बेहतर पोजीशन में, बेहतर लाइट में जो है वो लोगों के सामने पेश कर सकेंगे। और अगर इमरान खान साहब हाँ कर देते हैं तो फिर हुकूमत का बयानिया जो है वो यही होगा, देखें अल्टीमेटली हमसे रिलीफ में हम क्या आए हैं, अल्टीमेटली जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमसे रिक्वेस्ट कर कर बाहर निकले। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बड़ी चालाक बन रही है कि हाँ करें तो भी हमारी जीत है, ना करते हैं खान साहब तो फिर भी हमारी जीत है। और यही वजह है कि मेरे ख्याल में पीटीआई भी जो है वो इस ऑफर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगी। ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये पॉलिटिक्स के एक वसीतर दायरा कार में एक चाल चली गई है और उस चाल से अब दोनों जो फरीकैन है वो अपना फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। देखते हैं, अभी तक बाकायदा तो कोई जवाब नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन अगर एक्चुअली पीटीआई ने इस ऑफ़र को बहुत सीरियसली कंसिडर किया तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत हैरान हूँ। तो नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।